Hello student, this side Muslim Aslam. Today we will be study about इंजेक्टिव फंक्शन एंड बाइजेक्टिव फंक्शन। प्रीवियस लेक्चर में हमने क्या देखा था? सब्जेक्टिव फंक्शन। सब्जेक्टिव फंक्शन में आपके टू टाइप के थे, ऑन टू मैपिंग और इनटू मैपिंग। ऑन टू मैपिंग भी आपने देख ली थी, इनटू मैपिंग भी देख ली थी। अब आज हम बात करेंगे इंजेक्टिव मैपिंग की और बाइजेक्टिव मैपिंग की। अब इंजेक्टिव मैपिंग में क्या होता है? इंजेक्टिव मैपिंग जो होती है टू टाइप की, ये भी होती है 1 to 1 मैपिंग और 1 to मैनी मैपिंग। ठीक है, तो इसको बोलते हैं इंजेक्टिव मैपिंग, जो 1 से स्टार्ट होती है। 1 to 1 मतलब 1 से 1 तक। ठीक है, 1 से 1। ऐसे 1 to मैनी यानी कि कई से एक। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे 1 to 1 मैपिंग की। 1 to 1 मैपिंग की आप डेफिनेशन देखिए, अ रिलेशन फंक्शन एफ सच डेट ए टेंड्स टू बी इज सेड टू बी 1 to 1 और इंजेक्टिव और 1-1 रिलेशन। आप इसको क्या कह सकते हो? 1 to 1 भी कह सकते हो, इंजेक्टिव भी कह सकते हो और 1-1 रिलेशन भी कह सकते हो। इफ़ एन एलिमेंट 1 इज़ ओनली रिलेटेड टू 1 रिलेशन विद ओनली 1 एलिमेंट ऑफ अदर सेट। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि हम 2 सेट की मैपिंग करेंगे। 2 सेट जैसे सेट ए और सेट बी, डोमेन से कोडोमेन तक हम क्या करेंगे? मैपिंग करेंगे। मैपिंग करेंगे तो कि 1 to 1 करेंगे, ओनली 1 एलिमेंट से 1 एलिमेंट ही कनेक्ट होगा, मतलब 1 एलिमेंट से 1 एलिमेंट का ही पेयर बनेगा। ठीक है, तो हम इस पर एक एग्जाम्पल देख लीजिए। इसका एक क्वेश्चन मैंने सेट ले रखा है। एग्जाम्पल ए इज इक्वल टू ए बी सी, बी इज इक्वल टू 1 2 3। तो दोनों सेट इक्वल हैं, इसका मतलब क्या है? ऑन टू मैपिंग है। ठीक है, ऑन टू मैपिंग है। और इनटू में आपकी कंडीशन क्या होती थी? इनटू में होता था आपकी ए इज इक्वल टू एक सेट होता था, दूसरा होता था बी इज इक्वल टू नेक्स्ट सेट। तो इनटू में मैपिंग होती थी। इनटू मैपिंग में बी एलिमेंट के सेट जो होते थे, बी सेट के एलिमेंट वो ज़्यादा होते थे ए सेट ऑफ एलिमेंट से। ठीक है, तो अब बात कर लेते हैं पहले एलिमेंट जो हमने एक एग्जांपल ले रखा है, ए इज इक्वल टू ए बी सी, बी इज इक्वल टू ले रखा है 1 2 3। तो डोमेन में आपने लिख लिया ए बी सी और आपका जो बी सेट है वो लिख लिया कोडोमेन में 1 2 3। तो 1-1 रिलेशन, ओनली 1 एलिमेंट से 1 कनेक्ट होगा। ठीक है, तो ए से 1 पे गया 1, बी से 2 पे गया 1, सी पे 3 पे, तो मतलब 1-1 रिलेशन हो रही है, तो उससे क्या कहते हैं? 1 to 1 मैपिंग। ठीक है, अब दूसरा एग्जाम्पल देख लीजिए। मैंने ले रखा है एक सेट ले रखा है ए इज इक्वल टू ए बी सी, बी सेट है उसमें ले रखा है 1 2 3 4 5। ठीक है, तो उसमें आपके 5 एलिमेंट हैं, उसमें आपके 3 एलिमेंट्स हैं। तो आपका ये आपको समझ में आ रहा है, देखने से ही लग रहा है इनटू मैपिंग होगी इसकी। 1 to 1 होगी तो इनटू मैपिंग होगी। ठीक है, तो 1 to 1 मैपिंग में तो ओनली आपको 1-1 रिलेशन दिखानी है। तो ए का आपने 1 से कर दिया, ए का आप 2 से भी कर सकते थे, बी का आप 1 से कर देते, सी का आप, लेकिन ओनली 1 रिलेशन दिखानी है। देखिए मैंने क्या, ए का 1 से किया है, बी का 2 से किया है और सी का 4 से कर, सी का आपने 5 से कर दिया है और 3 4 ऐसे ही छोड़ दिए। ठीक है, तो ये आपकी इनटू मैपिंग हो गई। ठीक है, ओनली 1 कनेक्ट करेंगे, 1 पेयर बनाएंगे, तो वो आपका क्या कहलाता है? 1 to 1 मैपिंग। मैंने इसलिए उसके दोनों बता दिए, ऑन टू भी बता दिया और इनटू भी बता दिया। अब हम बात कर लेते हैं 1 to मैनी मैपिंग की। 1 to मैनी मैपिंग में क्या होता है? इफ़ अ रिलेशन ए टेंड्स टू बी हैज़ क्रिएट अ रिलेशन ऑफ 1 एलिमेंट ऑफ सेट ए टू मैनी रिलेशन विद इन द एलिमेंट ऑफ सेट बी, दैट मीन्स इफ़ द element of set A is creating a relation of more than 1 element of set B, then this relation is 1 to many relation। ठीक है, इसको 1 to many का मतलब समझ में ना? 1 to many मतलब आपके कई से एक। ठीक है, कई से एक रिलेशन बनाओगे। कैसे बनाओगे? मीन्स कई से एक का मतलब सिंपल लैंग्वेज में समझो, कई से एक मतलब 2 सेट होंगे, ए सेट और बी सेट। ठीक है, तो मैनी टू जो 1 to मैनी है, 1 to मैनी का मतलब कि कई से एक बनाने। तो जो ए सेट होगा उसमें से आपके कई जाएंगे, लेकिन जो बी सेट है उसमें ओनली 1 जाएगा। ठीक है, 1 टाइम जाएगा, वहाँ से आपके कई निकल सकते हैं, वहाँ से 1 जाएगा बी सेट में। तो देखिए मैंने एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको दिखाया 1 to मैनी मैपिंग। ए इज इक्वल टू 1 2 3 ले रखा है, बी इज इक्वल टू ए बी सी डी ले रखा है। ठीक है, तो ये आप इंटू ऑन टू, तो वो आपकी कंडीशन मैंने पहले ही बता दी, वो इंटू ऑन टू आपको पहचानना होगा, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। जब वो एग्ज़ाम में पूछता है ये क्या है, ये इंटू मैपिंग है या ऑन टू मैपिंग है, ये 1 to 1 की इंटू मैपिंग है या 1 to मैनी की ऑन टू मैपिंग है या इंटू मैपिंग है, तब आपको ये चीज़ बतानी होगी। अभी सिंपली हम 1 to मैनी मैपिंग की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो हमने ए सेट ले रखा है, उसमें ले रखा है 1 2 3, बी सेट ले रखा है, उसमें ए बी सी डी। ठीक है, ये आपके 3 एलिमेंट ए सेट में है और बी सेट में आपके 4 एलिमेंट है। ठीक है, दोनों को हमने लिख लिया। अब आप क्या करोगे? 1 to मैनी मतलब कि ए सेट से आपके मैनी जा सकते हैं और बी सेट में आपके ओनली 1 कनेक्ट होगा। तो देखिए हमने 1 से ए को दिया, 2 से बी को दिया, तो 3 से आप दोनों को दे सकते हो, क्योंकि मैनी टू
मतलब वन टू मैनी, मतलब कई से एक। तो 3 से आपने सी को दे दिया, 3 से डी को दे दिया, तो ये क्या हो गई, वन टू मैनी मैपिंग हो गई। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा कैसे मैपिंग करते हैं। 1 to 1 में ओनली 1 मैपिंग हो रही थी, 1 to मैनी में 1 to मैनी मैपिंग होगी। ठीक है, ऐसे आपके कितने भी होते, 4 होता तो 4 आपका डी पे चला जाता, फिर 4 को आप ऊपर से एक ए से भी कनेक्ट करके दिखा सकते हैं। ऐसे ये जो 2 है, 2 को तो, लेकिन आप ध्यान रखेंगे कि जो बी सेट है, बी सेट में आप कि ओनली वन कनेक्ट करोगे। ठीक है, दोबारा किसी को नहीं कनेक्ट करोगे। जैसे 1 से आपने ए लिया है, 2 से आपने बी लिया है, तो 3 से आपने सी और डी। तो इसके लिए ऑन इनटू ही मैपिंग बहुत ज़रूरी है। ठीक है, 1 to मैनी के लिए। तो आपको 1 to 1 मैपिंग और 1 to मैनी मैपिंग समझ में आ गया होगा। अब हम बाइजेक्टिव फंक्शन की बात कर लेते हैं। ठीक है, बाइजेक्टिव फंक्शन क्या होते हैं, मैनी टू 1 मैपिंग। अब मैनी टू 1 का मतलब क्या हुआ कि एक से आपके कई जो मैपिंग बनाएं। ठीक है, तो देखिए, इफ़ अ रिलेशन ए टेंड्स टू बी इन विच द एलिमेंट ऑफ सेट बी मोर देन 1 is creating or making a relation of particular elements of set A, then this relation is called many to 1। ठीक है, आपके इसमें हो जाएगा एक से कई एलिमेंट आपको कनेक्ट करने होंगे। तो देखिए, इसका एग्जांपल देखिए आप, मैनी टू 1 का आपने सबसे पहले एक ए सेट ले रखा है, दूसरा सेट लिखा है बी। ठीक है, बी में देखिए ए बी सी डी, और बी ए में आपका है ए बी सी डी, और बी में है आपका 1 2 3 4 5 6। तो डोमेन में आपने लिख लिया ए बी सी डी, और कोडोमेन में लिख लिया 1 2 3 4 5 6। ठीक है, ए से आपने 1 कनेक्ट किया है। अब मैनी टू 1 से आपके कई जा सकते हैं, तो जो ए वाले सेट है वहाँ से सिर्फ एक बार ही जाएगा। ठीक है, लेकिन वहाँ पे मैनी कनेक्ट हो सकते हैं, इसलिए मैंने देखो ए से 1 दिया है, बी से भी आपने 1 को कनेक्ट करके दिखा दिया, आप ऐसा कर सकते हो। सी से 3 दे दिया है, डी से 4 दे दिया, और एलिमेंट ऐसे छोड़ सकते हो। ठीक है, ऐसे ही मैंने देखिए इक्वल एलिमेंट लेके दिखाया ए बी सी 1 2 3। तो ए से भी आपने 1 को दे दिया, बी से भी आपने 1 को दे दिया, सी से भी आपने 1 को दी थी। यहाँ से ओनली किया जाएगा मैनी टू 1। ठीक है, मैनी टू 1 मतलब एक से कई ऐड हो रहे हैं, तो वो आपका मैनी टू 1 मैपिंग कहला रहा है। तो ये आपकी होती है मैनी टू 1 मैपिंग। ठीक है, आपको ये समझ में आ गई होगी। अब हम देख लेते हैं मैनी टू मैनी मैपिंग कैसे बनती है। मैनी टू मैनी मैपिंग में देखिए, इफ़ टू सेट ए एंड बी and the elements of set A are creating relation with elements of set B, then this टाइप ऑफ रिलेशन इज कॉल्ड मैनी टू मैनी रिलेशन। इसमें क्या होगा, आपके दो सेट हैं, ए एंड बी एलिमेंट के दो सेट दे रखे होंगे, उनसे देखिए कैसे रिलेशन क्रिएट करते हैं। इसमें आपका क्या होगा, मैनी टू मैनी भी जा सकते हैं। जैसे मैनी टू मैनी मतलब कई से कई कर सकते हैं, मतलब यहाँ आप ए सेट से भी निकाल सकते हो 2 3, और आप बी सेट से भी 2 3 निकाल सकते हो। इसलिए देखिए, मैंने 1 को 4 दिया तो 2 को भी 4 दिया है। 3 से आप 2 निकाल सकते हो, 3 से 5 को भी दे सकते हो, 3 से 6 को भी दे सकते हो। ठीक है, ये किधर से किधर भी दे सकते हो। ये सबसे आसान, सबसे ईजी होती है, इसको लोग जल्दी ही बना लेते हैं। देखिए, मैंने डोमेन आपके ए सेट में 1 2 3 लिया था, बी सेट में 4 5 6 लिया था। इसलिए देखिए, आप 1 से 5 भी कनेक्ट कर सकते थे, 1 से आप 6 भी कनेक्ट कर सकते थे, 2 से 4। तो ये मैनी टू मैनी मैपिंग ज़्यादा आसान होती है। ठीक है, तो आज आपने क्या देखा, इंजेक्टिव बाइजेक्टिव आपने देख लिया, और हमने सब्जेक्टिव प्रीवियस लेक्चर में पढ़ाया था। तो इसलिए सब्जेक्ट में सिर्फ हमने एक डिज़ाइनिंग बताई थी कि कैसे पहचानेंगे कि ये ऑन टू मैपिंग हो रही है, इन टू मैपिंग हो रही है। किसी भी मैपिंग को 1 to 1, वैसे आपकी ओनली 4 मैपिंग होती है, 1 to 1, 1 to मैनी, मैनी टू 1, मैनी टू मैनी, ये 4 मैपिंग होती है। इनमें बस आपको पहचानना होता है कौन से सब्जेक्टिव हैं, ऑन टू है, इन टू है, कौन सी कंडीशन। जब कोई एग्ज़ाम में आपसे पूछा जा रहा है तभी आप बताएंगे, इसलिए आपको आना चाहिए ऑन टू किसे कहते हैं और इन टू किसे कहते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम नए टॉपिक पे बात करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट।